क्लास 10वीं की स्टूडेंट पहली आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय का यहाँ पर मार्कशीट टेस्ट पेपर 2024 का फुल सॉल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और साथ ही आप यहाँ 20 नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाए हैं, ठीक है। और आपका इस वीडियो में इंग्लिश विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं सभी विषय का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश विषय का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का रहेगा, इसके आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखते ऑल थ्रो द राइट लैंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है। इस तरह से दिया गया, तो आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करना ध्यान से। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड लैंचो थिंक अबाउट ऑल थ्रो द राइट नाइट। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है द हार्वेस्ट, और बी था हिज फैमिली, और सी था द हेल्प ऑफ गॉड, और डी था द बेथर। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, द हेल्प ऑफ गॉड। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था, व्हाट डज द फेयर्स लैंचो बाज एंड हॉक्स ऑफ अ मैन इम्पली अबाउट द कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन था, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, और बी था ही वाज, ठीक है, स्टूबॉर्न एंड अनइल्डिंग्स, ठीक है, और सी था ही वाज जेंटल एंड काइंड, और डी था ही वाज स्लो एंड लेजी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब चलिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है। तो क्वेश्चन 2 आपका आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको यहाँ पर, ठीक है, 3 क्वेश्चन के आंसर देने 30 वर्ड में। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज लैंचो रिएक्शन अपॉन, ठीक है, रिसीविंग द मनी। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले का आंसर है, लैंचो सॉफ्ट और नोट द साइलेंट, ठीक है। आप यहाँ पर साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज ही कॉन्फिडेंट बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, डिनाइड लैंचो बाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ये आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई बर द 2 नेशनल एंथेस संग, ठीक है। दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर ये आपका रहेगा, टू सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स 2 नेशनल एंथम्स बर संग ऑन द डे ऑफ द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर इन एग्रेशन ऑन बाज संग बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका था, व्हाट डज कॉज मीन टू मंडेला। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मंडेला कॉज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिumph ओवर इट। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफेयर बट वन हु कॉन्कर्स दैट फियर, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो इसका चौथा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हम 4 क्वेश्चन का आंसर आपके करा देते हैं। चौथा था, भाई वाज लैंचो अपसेट आफ्टर द हेल स्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर चौथी का आंसर दिया गया, द रेन विथ लार्ज हेल स्टॉर्म हैड रेनेड लैंचो फील्ड ऑफ रिप कॉन सो ही वाज सैड हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। अब चलिए, आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना और कोई 2 करने, ठीक है। तो पहला आता व्हाट, ठीक है, इंसिडेंट चेंजेस द पोएट मूड इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का आंसर, while the poet was sitting under a hemlock tree regretting the bad day he had till now, a crow came flying over, shook a branch of the tree and some dust of snow fell over the poet
ठीक है। इस तरह से आपको रेस्ट ऑफ द डे तक पूरे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द टाइगर टेरिफी द विलेजर्स। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है द टाइगर, ठीक है, टेरिफी द विलेजर्स बाय, ठीक है, स्नरिंग अराउंड देयर हाउसेस सिचुएटेड नियर द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर जंगबल ही टेरिफी देम बाय शोइंग इज वाइट फैंग्स एंड लॉन्ग क्लाउस, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। तो आपका तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरे का आंसर रहेगा, एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन, हैंस द करेक्ट आंसर इज फायर एंड स्टैंड्स फॉर ग्रीड अब्रेस लास्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्री आइस स्टैंड। पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, हार्टेड तक याद करना है, हेटर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, भाई वाज डॉक्टर हेरोट बरीड अबाउट टिकी, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन आता है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया, और जो चौथे का अथवा है, तो ये आपके चौथे का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो जल्दी इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इसका अथवा है, जो आपका चौथे का अथवा है, ठीक है, और अथवा का जो अथवा है नीचे वाला सब में, उसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर ये आपका उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है, अथवा के अथवा का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जल्दी से आप यहाँ पर अच्छी तरह से आपको लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 5 आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका पहला आता है, वुड यू लाइक टोरो कॉफ़ी। तो इसका आपका एनी आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, दिस इज द बुक डॉट आई बॉट स्टार्टे। तो इसका आंसर आपका बीच हो जाएगा। फिर आपके आते हैं, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो आपका यहाँ पहला आता, दे द टैल मैन इज माई अंकल, द टैल मैन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। तो इसको आपके यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, ये आपका जो पहला वाला दिया गया, साथ ही दूसरा, ठीक है, दूसरी को आपको यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये आपके दोनों का आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले का आंसर है द मैन हुज स्टडिंग एट द कॉर्नर हिज माई अंकल, और दूसरे का आंसर हो जाए, ही हैजंट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6 माह आता है, जिसमें आपको किसी एक टॉपिक पर आपको 50 वर्ड में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इम्पोर्टेंट ऑफ फेस्टिवल, तो इस पर आप यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो देख लीजिए, आपका रहा पैराग्राफ। तो इसे ही आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपको आंसर स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ फेस्टिवल पर पैराग्राफ हो जाता है कंप्लीट। तो फाइनली हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया, और साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।